दोस्तों ऊपर जो वीडियो देख रहे हो ना, ये पश्चिम बंगाल का वीडियो है, जहाँ पर जबरदखल किया गया था स्टेशन पर, स्टेशन के आसपास सरकारी जमीन पर। जो हॉकर थे, अपने दुकान चलाते थे, उसे सब दुकान तोड़ दिया जा रहा है। अब ये तो सही बात है कि आप सरकारी जमीन कब्जा नहीं कर सकते, और सरकार जब चाहे तब ही आपको आपकी दुकान को तोड़ दे सकता है। ये उसका लीगल रूल है। ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं एक प्रश्न है जो नए गवर्नमेंट बने हैं उनके पास, क्या जो लाखों दुकान को तोड़ दिए गए हैं, क्या इतनी हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत थी? हाँ, ज़रूरत थी, क्योंकि इतने दुकान होने के कारण स्टेशन पर आम जनता को चलने में डिस्टर्ब होता था, या सड़क किनारे। अब कुछ प्रश्न है कि देखो, बंगाल अब जो नए गवर्नमेंट बने वो तो अपने राज्य को बहुत बढ़िया तरीके से सजाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन ये है कि देखो, पिछले गवर्नमेंट के समय से 7,500 से 8,000 इंडस्ट्री बंगाल से भाग गया। तो देखो कितने लोगों के नौकरियां चले गई, काम चले गए, रोटी रोजगार चले गई। अब कहीं ना कहीं ये अपना जीवन को चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, ये रास्ते के आसपास दुकानें बनाकर जीवन चला रहे, सिर्फ जीने के लिए। इसका मजबूरी सिर्फ ये है, उसे जीना चाहिए, उसे जीने का हक है। लेकिन ये भी सही है कि आप किसी के जमीन को जबरदखल नहीं कर सकते। और भी प्रश्न है ये कि बंगाल के गवर्नमेंट ने जो काम अब किया, जो बेदखल किया सरकारी जमीन को, अब इसके कारण लाखों लोगों का इनकम सोर्स बंद हो गया। अब बात है, क्या लोगों ने आपको चुना, आपका गवर्नमेंट बनाने के लिए चुना, कि आप इनके लिए विकल्प कोई पहले से ही इम्प्लांट किया है? अगर नहीं किया है तो इतनी हड़बड़ी क्यों? थोड़ा समय भी तो दिया जा सकता था। यही तो आम जनता है। पिछले गवर्नमेंट के समय जितने इंडस्ट्री चले गए, क्या उसका 1% भी हमारे अभी तक, ये जस्ट 1 महीना हुआ, आया है? नहीं आया। तो देखो, विकल्प कोई रास्ता नहीं इनकम सोर्स का। लेकिन बेघर हो गए, रोटी रोजगार बंद हो गए लगभग लाखों लोगों का। तो ये विनम्र विनती है कि और इंडस्ट्री बनाए जाए धीरे धीरे, और धीरे धीरे स्टेशन या जो रास्ते के आसपास बेदखल किया जाए। ऐसे किया जा सकता है क्या? आपके साथ, आपके पास तो 5 साल है काम करने के लिए। थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि यही आम जनता है जो टैक्स भी पे करता है, और देश के डेवलप में इनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? फिर से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्या यही मंजर चलता रहेगा? रोटी रोजगार छीना गया, उसके विकल्प क्या लाया गया? कितने वर्ष बाद आएंगे? क्या उनका जीवन में कोई खुशियाँ आएगा? फिर नहीं आएगा ना। सोचिए। थैंक यू।